मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भाई थोड़ा फास्ट चला, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? साहब आप रिक्शा में बैठे हैं, प्लेन में नहीं। इससे फास्ट रिक्शा नहीं चल सकता। अच्छा, रिक्शा फास्ट नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हारा मीटर तो बड़ा फास्ट चल रहा है। साहब मीटर कायदे से बराबर चल रहा है, आप चाहे तो चेक करवा लें। देखो, मैं पत्रकार हूँ, मीडिया का आदमी हूँ, मुझे सब पता है। तुम लोग ये जो मीटर की चोरी करके लोगों को उल्लू बनाते हो ना, उसकी पूरी कहानी हमारे तूफान एक्सप्रेस में छाप दूंगा। हम छोटे लोग ईमानदारी और मेहनत की रोटी कमाते हैं, रिक्शा का हफ्ता भी टाइम टू टाइम भरते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते साहब। अच्छा अच्छा, अब आगे देख और फटाफट गाड़ी चला भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे अरे ये रिक्शा अचानक झटके क्यों खा रही है? ये बंद क्यों पड़ गई? साहब देखता हूँ, 2 मिनट। अरे 2 मिनट क्या, मेरे पास 2 सेकंड भी नहीं है। जो करना है जल्दी कर। रिक्शा में गैस भरवाई थी कि नहीं? साहब गैस फुल है। अरे तो फिर चालू क्यों नहीं हो रही है? आप लगता है कोई बड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया है, आपको ये रिक्शा छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ोगे तो मैं तुम्हें यहाँ तक का भाड़ा नहीं दूंगा। ठीक है साहब, अब क्या बोल सकता हूँ। 1 मिनट, यहाँ तक 20 रुपया होगा। शुक्रिया साहब। साहब कोई बात नहीं, ठीक करवा लेना रिक्शा। ओहो, दूसरी रिक्शा कहाँ मिलेगी? एक तो पहले ही लेट हो गया हूँ और लेट हो जाऊंगा। राशि भविष्य में बिल्कुल सही लिखा था, आज काम बढ़ जाएगा। रिक्शा ढूंढने का काम बढ़ गया। रिक्शा रिक्शा, एक भी रिक्शा नहीं आ रही, और जो आ रही है सब भरी हुई। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, लेफ्ट 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 लेफ्ट। इतनी देर से खड़ा हूं, किसी को दया भी नहीं आ रही कि भाई जरा रोक कर लिफ्ट दे दे। लेफ्ट लेफ्ट भाई साहब, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। देखो, कोई रुकने को भी तैयार नहीं। हे भगवान, सच में इंसानियत नहीं बची है। लेफ्ट लेफ्ट, हेलो हेलो मिस्टर, एक्सक्यूज मी, आप मेरी साइकिल पर गिरे हो। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। आपको लगा तो नहीं ना? I'm sorry। वो दरअसल सामने से एक गाड़ी ने कट मारा तो मैं पीछे हटा और आपकी साइकिल से टकरा गया। I'm extremely sorry। नहीं नहीं, गलती एक्चुअली मेरी ही है। मैं ही रॉन्ग साइड से साइकिल चला कर आ रही थी। आई एम सॉरी। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल रॉन्ग साइड से साइकिल नहीं चला रही थी, आप राइट साइड से ही साइकिल चला रही थी। रॉन्ग तो मैं था जो रॉन्ग साइड से आकर आपकी साइकिल से टकरा गया। नो नो नो, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर मैंने टाइम पर घंटी बजा दी होती तो आप टकराते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल सही वक्त पर घंटी बजाई थी, मैंने सुनने में देरी कर दी, गलती मेरी है। नहीं देखिए, पहली गलती मेरी ही थी, मैंने ब्रेक लेट मारी। आप कुछ भी माने, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि गलती आपकी है। गलती मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आप प्लीज माफी मत मांगिए, लेकिन सच में आज तक मैंने आपके जैसा ऑनेस्ट इंसान नहीं देखा। ओह थैंक यू। मैंने भी आज तक आप जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? लगी है। मीठी चोट। क्या? कहाँ? मेरा मतलब है, मुझे चोट नहीं लगी, दरअसल आपके ड्रेस पर ये मिट्टी लगी है। आप ये लीजिए, साफ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।
यू वेलकम। वैसे आप इस तरह से बीच सड़क पर क्या कर रहे थे? मैं आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। मेरा मतलब है मैं यहाँ पास में पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहीं रहता हूँ। मैं रिक्शे से जा रहा था, अचानक रास्ते में रिक्शा बंद पड़ गई। अब मुझे बहुत लेट हो रहा था, दूसरी रिक्शा मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं वो आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। लेकिन आपको जाना कहाँ है? मुझे अर्जेंट प्रेस पहुँचना है। प्रेस? आप इस्त्री वाले हैं? नहीं नहीं, वो न्यूज़पेपर वाला। हाँ? मेरा मतलब है वो घर पर न्यूज़पेपर डालते हैं वो नहीं, अखबार, न्यूज़पेपर। दरअसल मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। ओह, तो आप पत्रकार हैं? वो भी तूफान एक्सप्रेस में? जी, आपने नाम तो सुना ही होगा। नहीं, लेकिन पढ़ा जरूर है। आपका अखबार मैं रोज पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, रिक्शा, रिक्शा। ओहो, प्रेस के लिए लेट हो रहा है और एक रिक्शा नहीं मिल रही है, कोई लिफ्ट देने को भी तैयार नहीं है। इफ यू विश तो मैं आपको आगे तक लिफ्ट दे सकती हूँ। रियली? हाँ। थैंक यू। लेकिन जाने दीजिए, आप क्यों तकलीफ ले रही है? मुझे आगे से रिक्शा मिल जाएगी। अरे, तकलीफ की क्या बात है इसमें? देखिए, आपको भी तो ऑटो नहीं मिल रहा है ना, और लेट भी हो रहा है, तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आइए ना, प्लीज बैठिए ना। थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक काम करते हैं, आप पीछे बैठ जाइए, मैं साइकिल चला लेता हूँ। नहीं, मैं चला लूंगी ना, मुझे डबल सवारी चलाना आता है। आइए बैठिए ना प्लीज। अरे वाह। पत्रकार जी, ध्यान से बैठिएगा, वरना अगर आप गिर गए ना तो मैं भी गिर जाऊंगी। नहीं, मैं खुद भी नहीं गिरूंगा और आपको भी नहीं गिरने दूंगा। सो स्वीट। आइए बैठिए ना प्लीज। ओके। एक मिनट। हाँ, अब ठीक है, चलिए। ओह, क्या बात है। राशि भविष्य में बिल्कुल सही लिखा था। आज के दिन किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की संभावना है। मेरा दिल कह रहा है यही है वो व्यक्ति विशेष, लेकिन पहले ये तो पता कर लूं कि लड़की कुंवारी है या नहीं। आपने कुछ कहा पत्रकार जी? नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने कुछ कहा? वो मैं ये पूछ रहा था, मतलब ये कह रहा था कि आप कुआं। क्या? कुआं? मतलब वेल, जैसे कभी-कभी कुआं प्यासे के पास पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही आज इस सुनसान जगह पर मुझे लिफ्ट देकर आपने मेरे लिए किया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है पत्रकार जी? वैसे भी एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। और देखिए ना, आपको मदद की जरूरत थी और ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया। बिल्कुल सही कह रही है, ऊपर वाले ने आपको मेरे लिए ही भेजा है। हाँ? मेरा मतलब है मेरी मदद के लिए भेजा है। वैसे आपके विचार कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच पत्रकार जी। वैसे आप भी बहुत अच्छे और सज्जन इंसान हैं, वरना मैं आपको अपनी साइकिल पर लिफ्ट क्यों देती? थैंक यू। वैसे एक और बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू? किस बात के लिए? आप कितनी केयरिंग है। केयरिंग? कैसे? आप नेचर की कितनी केयर कर रही हैं। कैसे? देखिए ना, आप साइकिल चलाकर आप पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा रही हैं, नेचर की, एनवायरनमेंट की रक्षा कर रही है। और सबसे अहम बात, आपकी वजह से पोल्यूशन कितना कम हो रहा है। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी बहुत केयरिंग है। वो कैसे? अभी देखिए ना,
आप भी मेरे साथ साइकिल पर बैठकर नेचर का केयर ही तो कर रहे हैं। थैंक यू। लगता है नेचर के मामले में हमारा नेचर कितना मिलता है। अरे, पत्रकार जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो गया। अरे पत्रकार जी, आप चुप क्यों हो गए? वैसे मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है और चुप रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो कीजिए ना बातें। हाँ, वैसे आपके घर में आपके अलावा और कौन साइकिल चलाता है? सिर्फ मैं ही, मम्मी पापा नहीं चलाते। मम्मी पापा के अलावा और कोई नहीं चलाता? नहीं, घर में हम सिर्फ 3 ही सदस्य हैं। अरे, पत्रकार जी आप क्या कर रहे हैं? संभालिए। सॉरी, वो थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो गया था। सॉरी। वाह वाह वाह, घर में सिर्फ मम्मी पापा है, मतलब लड़की कुंवारी है। बात पक्की हो गई। कैसी बात पक्की हो गई? वो सड़क पक्की हो गई ये कह रहा था। इस साल म्युनिसिपैलिटी ने बड़ा अच्छा काम किया है, नहीं? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पत्रकार जी। सॉरी, वो खड्डा आ गया था। आई एम सॉरी। पोपटलाल, सपने बाद में देखना, पहले लड़की से उसका नाम तो पूछो। मैं क्या कह रहा था? एक्सक्यूज मी। हेलो। पोपटलाल अब हेलो हेलो ही करते रहोगे कि प्रेस पर भी पहुंचोगे? मैं कहाँ पहुंचा? सर मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, एक मिनट। हेलो। ओके, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन एड्रेस क्या है? एक मिनट। पेन। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, ओके मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, चलो बाय। सुनिए ना, आपने आज मुझे लिफ्ट दी है तो उसके बदले में मैं आपको एक कॉफी ऑफर कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही कॉफी शॉप है, चलिए ना। आई एम सॉरी पत्रकार जी, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। कॉफी फिर कभी। फिर कब मिलेंगे? वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए, कल के तूफान एक्सप्रेस में मॉडर्न जमाने की मॉडर्न नारी पर मेरा आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। हाँ मैं पढ़ूंगी, बाय। अच्छा सुनिए, अपना नाम तो बता दी जाइए। हेलो। बोलो, इतनी सारी बातें की पर नाम ही पता नहीं चला। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। नाम बताकर नहीं गई पर मोहब्बत की निशानी तो छोड़कर गई। हेलो सर, मैं बस पहुंच गया हूँ, बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। हाँ, ऊपर आ ही रहा हूँ। रिक्शा,
एक्सक्यूज मी सर। सर सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। दरअसल क्या हुआ ना, वो रास्ते में रिक्शा थोड़ी बंद पड़ गई थी, इस चक्कर में मुझे लेट हो बस गया। बस बस, मुझे इस वक्त अर्जेंट एक आर्टिकल चाहिए। सर मैंने ये जो मॉडर्न नारी पर आर्टिकल लिखा है वो बहुत बढ़िया है, एक बार प्लीज इसे देख लीजिए, सिर्फ एक बार नजर मार लीजिए। देखता हूँ अभी, देखने तो दे क्या लिखा है। नारी है तो सुंदर ये जग सारा है, नारी के बिना जग सुना हमारा है। नारी अब ज्योति नहीं बन गई ज्वाला है, रसोई में जो करती थी रोटी अब चढ़ती हिमालय है। नारी तू अम्बा है, तू जगदम्बा है, नारी सुर का सागर है, नारी ममता का दरिया है। नारी तू अन्नपूर्णा है, तू ही प्रभु का जरिया है। नारी का सम्मान है तो ईश्वर का सम्मान है, नारी का होना सृष्टि का होना है, और नारी का रोना सृष्टि का खोना है। वाह 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 पोपटलाल, बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है, वाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई मान गए पोपटलाल, मान गए। पोपटलाल तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी नारी पे इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? सर जीवन की यही विडंबना है, जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता है ना, उस सुख का वर्णन वो सबसे बढ़िया करता है। वाह वाह पोपटलाल, 100% की बात कही है तुमने, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सर तो फिर ये आर्टिकल मैं कल के एडिशन में छापने के लिए दे देता हूँ। नहीं 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 पोपटलाल, कल के एडिशन में ये आर्टिकल छापना कैंसिल। क्यों सर, आपने अभी मेरे आर्टिकल की इतनी तारीफ की, इसे कल के एडिशन में छाप देते हैं। पोपटलाल मैंने कहा ना कल नहीं छपेगा। ऐसा मत कीजिए सर, ये आर्टिकल मैंने कल किसी को अखबार में पढ़ने के लिए कहा है, प्लीज इसे कल के एडिशन में छाप दीजिए। पोपटलाल एडिटर तुम हो कि मैं हूँ? क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा वो निर्णय मैं लूंगा। मैंने तुम्हें एक थ्रिलिंग सेंसेशनल टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए बुलाया है, और वो इससे ज्यादा जरूरी है। कौन सा? DRUGS। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? ड्रग्स। ड्रग्स? हाँ पोपटलाल, ड्रग्स, नशा। आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स की लत में बर्बाद हो रही है। ये न्यूज चैनल वाले को तो 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन अब अखबार वालों को तो दिन में एक बार, सिर्फ एक बार ब्रेकिंग न्यूज देने का मौका मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी पर ड्रग्स की हो रही बुरी असर पर तुम एक तेज तर्रारा आर्टिकल लिखो, ताकि पूरी मीडिया हिल जाए। लेकिन सर। अरे सर बर छोड़ो, पहले ये रिसर्च करो कि ये ड्रग्स की गैंग कैसे अपनी जाल बिछाती है और पुलिस उसको कैसे पकड़ती है। आज शाम 7 बजे तक मुझे आर्टिकल दे दो। हाँ, डू इट फास्ट। फटाफट आर्टिकल लिखकर निकल जाता हूँ, हो सकता है रास्ते में वो साइकिल वाली लड़की फिर से मिल जाए। इधर इधर पोपटलाल, इधर खड़े क्यों? चलो फटाफट आर्टिकल लिखो। हाँ ओके सर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके ओके सर, ओके ओके। ओह, ये ड्रग्स और नशे की आदत ने हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपने चुंगल में जबरदस्त फंसा लिया। मेरा नसीब भी कमाल है, आज दिन की शुरुआत कितनी रोमांटिक और मधुर हुई थी, लेकिन एडिटर साहब ने ड्रग्स जैसे अनरोमांटिक विषय पर आर्टिकल लिखने का काम सौंप दिया। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ऐसे किसी रोमांटिक सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखना होता ना, खड़े खड़े लिख देता। कितनी सुंदर और सुहानी मुलाकात थी। ट्रिन 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 ट्रिन। कब उससे फिर मुलाकात होगी? जब तक इस आर्टिकल से जान नहीं छूटेगी तब तक मैं अपनी जान से कैसे मिलूंगा? वक्त होता तो मैं बहुत बढ़िया आर्टिकल लिख देता, लेकिन इतने कम वक्त में इस आर्टिकल को पूरा करने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? यस, मेहता साहब।
एक ड्राफ्ट अभी कंप्लीट हुआ नहीं और बॉस ने दूसरे ड्राफ्ट के लिए मीटिंग बुला ली। क्या हद ही है मीटिंग। अभी काम के वक्त किसका फोन है? हेलो मेहता साहब, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हें मालूम है ना कि हम सबको पता है कि तुम पत्रकार हो, तो फिर अपने नाम के आगे पत्रकार की पदवी लगाने की क्या जरूरत है? क्यों बोल रहे हो कि पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ? सीधे सीधे बोलो ना कि पोपटलाल बोल रहा हूँ। मेहता साहब, मुझे पता है कि आपको पता है कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके पड़ोसी की हैसियत से फोन नहीं कर रहा हूँ। तो किस हैसियत से फोन कर रहे हैं पोपटलाल जी? एक पत्रकार की हैसियत से फोन कर रहा हूँ, इसलिए बोला कि पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ, पत्रकार पोपटलाल जी। अच्छा, समझ गया कि आपने पत्रकार बन के फोन किया। अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? थोड़ा जल्दी बोलो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, बॉस इंतजार कर रहा है। अरे मेहता साहब, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। मुझे आपसे ड्रग्स के बारे में जानकारी लेनी है। अरे पोपटलाल, मैं लेखक हूँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो ड्रग्स और दवाइयों के बारे में कोई जानकारी होगी मुझे। ड्रग्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डॉक्टर हाथी से बात करो। अरे नहीं, वो दवाई वाला ड्रग्स नहीं, नशे वाला ड्रग्स, जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो ड्रग्स। उसके बारे में आप मुझे फटाफट कुछ जानकारी दे सकते हैं? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो भाई पोपटलाल, जैसे नशे के चीजों के बारे में मुझे जानकारी होगी। मुझे कैसे जानकारी होगी पोपटलाल? मैं फटाफट कोई जानकारी कैसे दे सकता हूँ? अरे मेहता साहब प्लीज, डेडलाइन है, आर्टिकल पूरा करना है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, कुछ तो मदद कीजिए। तो मैं क्या मदद करूँ? मेहता साहब, माना कि आप जेठालाल के फायर ब्रिगेड, लेकिन मैं भी आपका पड़ोसी हूँ। चलिए आप आर्टिकल लिखने में मदद मत कीजिए, लेकिन ये जानकारी तो दे दीजिए कि ड्रग्स के बारे में मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। तो मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा है बॉस पोपटलाल। मैं क्या हाँ पोपटलाल, एक आदमी है जो तुम्हें पूरी जानकारी दे सकता है ड्रग्स के बारे में। अच्छा, कौन जल्दी बताइए। अरे भाई इंस्पेक्टर चालू पांडे। गुड आफ्टरनून पांडे जी। गुड आफ्टरनून पत्रकार पोपटलाल। कहिए इंस्पेक्टर चालू पांडे आपकी क्या सेवा कर सकता है? थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल? मुझे आपसे ड्रग्स पुलिस स्टेशन में आकर इंस्पेक्टर चालू पांडे से ड्रग्स मांग रहे हो? इतने डंडे मारूंगा, इतने डंडे मारूंगा कि मार मार का हवालात में बंद कर दूंगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे से ड्रग्स मांग रहे हो? ले जाओ इसको, इसकी हिम्मत तो देखो। पुलिस स्टेशन में आकर आपको गलतफहमी हो रही है पांडे जी, आपको गलतफहमी। मुझे छोड़े। अरे मुझे ड्रग्स नहीं, ड्रग्स के ऊपर सिर्फ जानकारी चाहिए। मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। अरे छोड़ो भाई, मैं सभ्य पत्रकार हूँ भाई। छोड़ो, मैं जिम्मेदार पत्रकार हूँ भाई। तुमने क्या कहा? मैं वो ड्रग्स के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, उस सिलसिले में आपसे जानकारी लेने आया हूँ एज ए पत्रकार। इधर बैठो। कुछ चाय लोगे? नहीं, चाय तो लो। हाँ चाय चलेगी। चाय लाना। हाँ, डरो मत, मुंबई पुलिस तुम्हारे साथ है। हाँ, वो क्या है ना, वो ड्रग्स ने अपने चुंगल में हमारे देश की युवा पीढ़ी को फंसा लिया है। तो एडिटर साहब ने बोला कि पोपटलाल इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, थोड़ा अर्जेंट है। मेरे पास वक्त कम था तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जरूर। किससे तो बहुत है पत्रकार पोपटलाल जी। एक मिनट सर, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओ मोबाइल पर? हाँ, आजकल इससे मैं करता हूँ। अच्छा। सर पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे पत्रकार पोपटलाल को ड्रग्स के मामले में इंटरव्यू दे रहा हूँ। याद आ रहा है सन 2007 13 मई को मैं अपनी पत्नी बासुंदी के साथ गोवा के बीच पर यूं चले जा रहा था। तभी क्या देखता हूँ कि पीटर नाम का एक आदमी बीच। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, इस वक्त मुझे पर्सनल स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, उसमें पीटर ड्रग्स लेके आगे आ रहा है। लेकिन इतना टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है ना। देखिए, आपकी जो पूरी जर्नी है ना लाइफ की, मतलब आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, आप कब इंस्पेक्टर बने, आपकी कब शादी हुई, इन सब के बारे में मैं अलग से आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ तूफान एक्सप्रेस में। मैंने तो हेडिंग भी सोच लिया है, इंस्पेक्टर चालू पांडे झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। लेकिन इस वक्त ड्रग्स के खिलाफ इन जनरल मुंबई पुलिस क्या क्या एक्शन ले रही है उसके बारे में जानकारी चाहिए। मुंबई पुलिस? हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में। स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मुंबई पुलिस ड्रग्स अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ कर रही है। वाह, ये हुई ना बात सर, यही चाहिए था सर।
देखिएगा पांडे जी, पुलिस और मीडिया हम दोनों मिलकर ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारे देश की युवा पीढ़ी को ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज के चुंगल से जरूर बचाएंगे। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। तुम्हारी इस मुहिम में मुंबई पुलिस तुम्हारे साथ। थैंक यू थैंक यू। पांडे जी, दिल छोटा मत कीजिए, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जल्द आर्टिकल लिखूंगा। हाँ जी। ओके, गुड डे। गोवा बीच पर बासुंदी के साथ मूंगफली कोट के। सर, इसका क्या करें? क्या मतलब? ये ड्रग्स नहीं, नमक है। रखो और छोड़ दो उसको। हाँ, तो मैं कहाँ था? सर, भाभी जी के साथ आप गोवा बीच पर मूंगफली खा रहे थे। बासुंदी। पोपटलाल, काम पे ध्यान दो। आश, आर्टिकल पूरा हो गया। फटाफट एडिटर साहब को देकर निकल जाता हूँ। चलो चलो पोपटलाल। सर आर्टिकल रेडी है। अरे वाह वाह, मैं चलता हूँ सर। एक मिनट रुको। अरे इतनी जल्दी क्या है, जरा नजर तो मारने दो क्या लिखा है। सर मुझे अर्जेंट कहीं पहुंचना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है सर। एक मिनट, सर प्लीज थोड़ा जल्दी पढ़िए। सर पे मत खड़े रहो, बैठो बैठो। हाँ, हाँ ओके सर, थोड़ा जल्दी पढ़िए। रिलैक्स, जल्दी पढ़ता हूँ ना। वाह पोपटलाल वाह, शॉर्ट नोटिस में कमाल का आर्टिकल लिखा है तुमने। थैंक यू सर। तुम्हारे जैसे डेडलाइन संभालने वाले पत्रकारों को तो खास डेड पत्रकार का अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा मतलब है डेडलाइन पत्रकार का अवार्ड मिलना चाहिए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जय हो। ओ जय हो पंडित जी, आइए आइए आइए। सर मैं चलूं? अरे एक मिनट, इनसे मिलके तो जाओ। ये हमारे तूफान एक्सप्रेस के नए ज्योतिषी है। अच्छा, मतलब आज का राशि भविष्य आपने लिखा था? जी हाँ। पंडित जी, ये हमारे तूफान एक्सप्रेस के पुराने सीनियर और कुंवारे पत्रकार पोपटलाल है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जानता। ये बहुत ही गुणी पत्रकार हैं, पोपटलाल। थैंक यू। पंडित जी, मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, जय हो। हाँ पूछो पूछो। थैंक यू। लेकिन पहले मैं एक सवाल पूछ लूं। ठीक है, आप पूछिए। पंडित जी, कल का राशि भविष्य लिखकर आपने प्रेस में भेज दिया? जी हाँ, जय हो। जय हो। पोपटलाल, अब तुम्हें शादी के बारे में जितने सवाल पूछने हैं वो पूछ लो। ओके। लेकिन बाहर जाके मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ ओके। आइए पंडित जी, आइए पंडित जी आइए। पोपटलाल, बैठ के बात करते हैं। नहीं पंडित जी, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत लेट हो रहा है मुझे। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? अरे क्या बताऊं मैं पंडित जी, बरसों से मेरे जीवन में एक ही समस्या है, एक ही प्रश्न। ओह, समझ गया। जय हो। आपकी समस्या का महाप्रश्न तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पूरे ग्लोब में घूम रहा है कि आपकी शादी कब होगी। अरे वाह पंडित जी, आपको मेरी समस्या पता है तो उसका हल भी पता होगा। और आपको पता है, आज के तूफान एक्सप्रेस के राशि भविष्य में आपने कन्या राशि के बारे में जो लिखा है ना, कि किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की संभावना है, तो आज ऐसा ही हुआ। आज मेरी ऐसी एक खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई और वो भी कन्या है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कन्या कुंवारी है? अरे कुंवारी का क्या मतलब है? बिल्कुल कुंवारी है, मैंने इनडायरेक्टली पता लगा लिया है। तो डायरेक्टली कन्या से शादी की बात करो, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे पंडित जी, वही तो प्रॉब्लम है। लड़की मुझे मिली तो सही, लेकिन उसका नाम पता कुछ नहीं पता। ये तो बड़ी कठिन समस्या है। पोपटलाल जी, ये तो बताइए कि आपकी उस कन्या से मुलाकात कैसे हुई? बताता हूँ। आज सुबह यहाँ आने के लिए मैं रास्ते पर लोगों से लिफ्ट मांग रहा था।
अचानक कहीं से वो कन्या साइकिल पर आई और मुझसे टकरा गई। आगे बोलिए पोपटलाल जी। उस लड़की ने मुझे साइकिल पर लिफ्ट दी, हमने बहुत सारी बातें की। मैं उस लड़की का नाम, अता, पता कुछ भी पूछूं, उसके पहले वो चली गई। अब आप ही बताइए पंडित जी, मैं उसे कहां और कैसे ढूंढूं? जय हो, जय हो। इसका मतलब ये है कि अकस्मातिक वियोग। पंडित जी, अगर ग्रहों का कोई टेंशन है तो प्लीज जल्दी से कोई उपाय बताइए। पोपटलाल जी, आपकी प्रश्न कुंडली के हिसाब से कन्या का पता लगाने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। अरे पंडित जी, मैं कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हूँ। आप कहेंगे तो उस लड़की के नाम पर मैं रास्ते पर पत्थर तोड़ने को भी तैयार हूँ। आप बस सिर्फ उपाय बताइए। पोपटलाल जी, आपके नसीब में कन्या के साथ पुनः मिलन का योग तो लिखा है। अच्छा, अरे वाह वाह, थैंक यू पंडित जी। कब और कहाँ? कब और कहाँ ये तो पता नहीं। आपकी मुलाकात उस कन्या से रास्ते में हुई थी, यानी कि आपका स्थल योग काफी मजबूत है। वो रास्ता आपके लिए काफी शुभ है, इसलिए उस कन्या को उस रास्ते के आसपास ढूंढिए। वो कन्या आपको वहीं मिलेगी। थैंक यू पंडित जी, आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। मैं अभी रास्ते के उसी मोड़ पर जाकर खड़ा रहता हूँ जहाँ मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिल जाए। जय हो पोपटलाल, जय हो। जय हो पंडित जी, जय हो। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अब आएगी मेरे सपनों की रानी। पंडित जी ने सही कहा था, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। 3 घंटे तो हो गए। हेलो पोपटलाल, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई, पता है मुझे तू भीड़े बोल रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा है वो बोल। पोपटलाल, मैंने तुम्हें फिर से याद दिलाने के लिए फोन किया है कि तुमने अभी तक मेंटेनेंस के चेक पे साइन नहीं किया है और आज मेंटेनेंस का चेक भरने की लास्ट डेट। हाँ तो का क्या मतलब है? अगर तुमने आज साइन नहीं किया ना तो कल तुम्हें 1000 रुपए पेनल्टी लगेगी। अरे क्या पेनल्टी लगेगी बोलकर सुबह से धमकी दे रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले भिड़े, तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है ना, तो मैं भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। तेरी पेनल्टी में डबल पेनल्टी लगा दूंगा, समझा? पोपटलाल, कायदे में रहकर बात करो और मैं भी सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चलता हूँ। देखा ही नहीं, आज रात को 12 बजे से पहले तुम्हें चेक पे साइन करनी पड़ेगी, वरना सोसाइटी समझेगी कि तुम्हारा चेक मिला ही नहीं और तुम्हें पेनल्टी जरूर मारेगी। तुझे जो मारना है मार, जो करना है कर, मैं चेक पे साइन नहीं करूंगा। जा। पोपटलाल, कोई बात नहीं पोपटलाल, मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े है। मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तारीख बदली होने से पहले तुमसे आज किसी भी हालत में चेक पे साइन लेकर रहूंगा। आने दो सबको थोड़ा शौक। वाह वाह सेक्रेटरी साहब, चखना मिळाला ना, आता सोडा घ्या। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। और भाई, फिर बैंक में सबका वो मेंटेनेंस का चेक भर दिया ना? हाँ, चेक तो भर दिए, सिवाय एक मेंबर के। अरे भाई, दिया तो से तेरे घर पे आके मैंने चेक दिया। नहीं जेठालाल, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे वाह, तो और कौन है? वो भी एक लाल ही है। पोपटलाल? हाँ, पोपटलाल ने मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया? नहीं दिया, वो भी पिछले 3 महीने से। क्या बात कर रहे हो भिड़े? पोपटलाल ने 3 महीने से मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया? नहीं तो। अरे तो आत्माराम, तुम पोपटलाल को पेनल्टी चार्ज करते हो कि नहीं? अय्यर, मैं उसको पेनल्टी चार्ज तो करने ही वाला हूँ, लेकिन पता है पोपटलाल ने पेनल्टी से बचने के लिए क्या किया? क्या? उसने मेंटेनेंस का चेक तो दे दिया, लेकिन जानबूझ के उस पे साइन ही नहीं किया। जानबूझ के साइन ना करने का पोपू का क्या कारण होगा? कारण है ना जोड़ी, पेनल्टी से बचने के लिए। उसने मुझे ड्यू डेट से पहले मेंटेनेंस का चेक दे दिया ताकि उसको पेनल्टी ना भरनी पड़े। आत्माराम, दिस इज टू मच। रूल सब के लिए एक जैसा होता है। तुमको पोपटलाल को पेनल्टी चार्ज करना ही पड़ेगा। और भिड़े, अगर तुम्हें पता चल गया कि पोपटलाल ने चेक पे साइन नहीं किए तो तुम्हें चेक ही नहीं लेना चाहिए था। मान लो चेक ले लिया तो उसपे साइन लेने चाहिए थे। मेहता साहब, मैंने सुबह पोपटलाल को पकड़ के चेक पे साइन लेने की कोशिश की थी। हाथी भाई से पूछिए। फिर सही बात है, सुबह भिड़े मास्टर ने पोपटलाल से मेंटेनेंस के चेक पे साइन लेने के लिए बहुत मेहनत की। और फिर पोपू ने चेक पे साइन किया कि नहीं? नहीं ना सोड़ी, उसने चेक पे साइन नहीं की तो नहीं की, उल्टा मुझे धमकी दी।
तुमसे जो होता है वो कर ले, मैं चेक पे साइन नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। अरे और तो और रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के पास जाके मेरे खिलाफ केस करने की बात कर रहा था, बोलो। अरे भिड़े, पोपटलाल ने गुस्से में ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा, मूड खराब होगा तो 2-4 दिन में गुस्सा जब शांत हो जाए तब चेक पे साइन ले लेना। हाँ, हो सकता है पप्पू की सचमुच कड़की चल रही हो। हाँ, पोपट भाई ने 3 महीने से मेरा भी हिसाब चुकता नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तूफान एक्सप्रेस का सेल कम हो गया हो तो उसको बेचारे को खुद को 3 महीने से पगार ना मिली हो। सही बात है, हो सकता है। पॉसिबल है। देखिए, आप सब लोग जो अनुमान लगा रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, उसको मेंटेनेंस का चेक देना ही नहीं है। आजकल उसके नाटक बहुत बढ़ गए। अब जाने देना फिरू, तो पप्पू का ब्याह नहीं हो रहा है, इसको क्या बहुत परेशान रहता है वो। सही बात है, बेचारा पोपटलाल अकेला है, हम सबको मिलकर उसको संभालना चाहिए। आदि भाई, वो कोई बेचारा बेचारा नहीं है, बल्कि हम सबको बेचारा बना के बेच खाया ऐसा है वो। देखा ही नहीं, सोसाइटी के नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं। आज मैं उससे मेंटेनेंस के चेक पे साइन लेकर रहूंगा, और अगर नहीं करेगा ना तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नहीं, वो सब तो ठीक है भिड़े, जरूर साइन ले लेना, पर जिसकी वजह से इतनी रामायण हो रही है वो पोपटलाल खुद है कहाँ? आपने उसको याद किया ना, लेकिन अब भी आ जाएगा। ए, देखो आ गया ना? क्या कहा था मैंने? आजा आजा, बैठ यार, बैठ। ये हो गया पप्पू, तेरा मुंह क्यों उतरा यार? हाँ, क्या हो गया? पोपटलाल सब ठीक है ना? तुम काफी थके हुए लग रहे हो पोपटलाल, क्या बात है? हाँ, अरे लेडीज रुमाल, ये तुम्हारे हाथ में लेडीज रुमाल किसका है? दोस्तों, ये खूबसूरत मखमली रुमाल आप सबकी होने वाली भाभी का है। ओहो, ये कब हुआ? वाह वाह, बधाई हो बधाई हो, कुंडली मिल गई, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक ही मुबारक, बल्ले बल्ले। ओ कौन है हमारी होने वाली परछाई? हाँ, नाम क्या है? मुलाकात कहाँ पे हुई पोपटलाल? बताओ भाई। अरे पोपटलाल, अरे कुछ तो बताओ। दस में यार। बताता हूँ, सबको बताता हूँ, शांति से सुनिए। हाँ, सुन ही रहे, बोला। आज सुबह तूफान एक्सप्रेस में मैंने अपना राशि भविष्य पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि आज किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की संभावना है। अच्छा, तो किसी खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात हुई? मैं रोज की तरह सुबह रिक्शा से प्रेस में जा रहा था। रास्ते में रिक्शा बंद पड़ गई, दूसरी रिक्शा मिल नहीं रही थी। मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं आते जाते लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। उतने में कहीं से अचानक ट्रिन ट्रिन करती एक साइकिल आई और उस पर सवार थी एक खूबसूरत लड़की, और इस तरह वो मेरी जिंदगी में आई और मेरी सुनी जिंदगी को ट्रिन ट्रिन की प्यारी आवाज से भर दिया। ओहो, वाकई में ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी पोपटलाल। सच में? ओ बल्ले 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 पप्पू, ये तो कमाल हो गया। ओ पहले टक्कर, फिर प्यार का चक्कर। अरे ये तो एकदम फिल्मी स्टोरी है। सही बात है भाई, ये तो किसी किताबी रोमांटिक स्टोरी की तरह बात हो गई। ओ कमाल हो गया, वो साइकिल वाली लड़की अपने पोपू को डबल सीट में बिठा के भी ले गई और इसका दिल भी ले गई। हाय हाय। तो ये रेशमी रुमाल और साइकिल वाली भाभी जी का है? हाँ, यही है उस लड़की से मेरी मुलाकात और मोहब्बत का खूबसूरत सबूत। तो पोपटलाल मिल गई लड़की साइकिल वाली, ओए लड़की साइकिल वाली। खुशियों के दिन आए, खुशियों के दिन आए, खत्म रात हुई काली, लड़की साइकिल वाली मिल गई। वाह वाह वाह, मेहता साहब वाह। खत्म हो गया। क्या मतलब, समझ में क्या गजब कुछ शब्द का यूं था कि भाई अब इन्हें लड़की मिल गई है। ठीक है, जानते छोड़ो ना अभी। नहीं, ओ यारा, ओ ये तो बता हमारी होने वाली परछाई देखने में कैसी है? बहुत बहुत
बहुत खूबसूरत। क्या बात है? अब्दुल, आज सबको मेरी तरफ से एक एक सोडा और पिला। क्या बात? थैंक यू यारा। अरे भाई पोपटलाल, तुमने उस अनजान लड़की को हमारी भाभी तो बना दिया, लेकिन उसका नाम क्या है? हाँ ना दसो। मेहता साहब, नाम पूछने से पहले मेरा फोन आ गया, अरे फिर उसका फोन आ गया और उसी गड़बड़ में वो चली गई। अरे तो फिर पोपटलाल, हमारी होने वाली भाभी का कुछ अता पता कुछ है कि नहीं? हाँ? अय्यर भाई, नाम अता पता कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, तो अभी वो साइकिल वाली भाभी जी का पता कैसे चलेगा? हाँ जेठालाल, हमारे तूफान एक्सप्रेस में राशि भविष्य लिखने वाले पंडित जी से मैंने पूछा था, हाँ, तो उन्होंने बताया कि उस लड़की से जहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो जगह मेरे लिए शुभ है। अच्छा, उससे पुनः मिलन का योग उसी जगह है, तो मैं वहीं जाकर उसके इंतजार में खड़ा था। अरे तो फिर पोपटलाल, तुमको कुछ पता चला? वो साइकिल वाली पर जाएगा, कुछ क्यों मिला? नहीं मेरे दोस्त, सोड़ी नहीं। मैं पिछले 3 घंटे से रास्ते के उसी मोड़ पर खड़ा था, उसका इंतजार करता हुआ कि मुझे उसकी साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनाई दे। तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं कि इतना इंतजार करने के बाद भी वो लड़की आई नहीं। नहीं मेहता साहब, वो नहीं आई। ओहो पोपटलाल, ऐसे किसी अनजानी लड़की का पता इतने बड़े शहर में तुम कैसे लगाओगे? हाथी भाई, हमारे तूफान एक्सप्रेस के पंडित जी ने मुझे ये भी बताया है कि उस लड़की से मिलने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल सुबह फिर एक बार मैं रास्ते के उसी मोड़ पर जाकर उसका इंतजार करूंगा। ओहो। अरे पोपटलाल, जब तक वो साइकिल वाला लड़की नहीं मिलेगा तब तक तुम उसी रोड पे खड़ा रहेगा? हाँ अय्यर भाई, जब तक आपकी होने वाली भाभी नहीं मिलती तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। उसी रास्ते पर खड़े रहकर उसका इंतजार करूंगा, उसे मिलने के लिए तपस्या करूंगा। लेकिन वो लड़की जरूर आएगा, उसका गारंटी क्या है? अय्यर भाई, अभी आज का राशि भविष्य सही साबित हुआ है, तो हो सकता है स्वामी जी का यह दूसरा राशि भविष्य भी सही साबित हो। सही बात है। हाँ, और बाबू, तेरे कठिन परिश्रम को सैल्यूट है यारा। ओ देखना, तेरे को साइकिल वाली लड़की जरूर मिलेगी। सही बात है। पोपटलाल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, मुझे आप सबकी दुआओं की सख्त जरूरत है। ये भी कोई कहने की बात है पोपटलाल, हम सबकी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है भाई। गोकुल धाम में सबका सब कुछ सबके साथ होता है। सही बात है। सबका सब कुछ सबके। हाँ, क्योंकि ज्ञानी कह के गए हैं ना, हाँ। असली मजा सबके साथ आता है। चलो पोपटलाल, इसी खुशी में ये तुम्हारा जो मेंटेनेंस का चेक है जिसपे तुमने साइन नहीं किया था, इस पे साइन कर। भिड़े, तुझमें कुछ अक्ल वक्कल है कि नहीं? यहाँ मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बीच में मेंटेनेंस का चेक घुसेड़ रहा है। अब तो मैं सच में चेक पे साइन नहीं करूंगा। पोपटलाल, मेरी बात सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। सुबह भी इसने मुझसे झूठ बोलकर मेरा बायोडाटा मंगवाया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैंने खिलवाड़ क्यों किया ये भी तो बताओ सबको। मैंने सुबह इसको 3 से 4 बार फोन किया कि भाई मेंटेनेंस के चेक पे साइन कर, लेकिन नहीं, बार बार इसने मेरा फोन काटा। तो इसे रोकने के लिए और चेक पे साइन लेने के लिए मुझे बहाना बनाना पड़ा। और वैसे भी पोपटलाल, मैं अपने सेक्रेटरी होने के कर्तव्य का पालन कर रहा था। तेल लेने गया तेरा सेक्रेटरी होने का कर्तव्य। अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी। पोपटलाल, वैसे भी मैं तुम्हें पेनल्टी ना लगे इसलिए बोल रहा था। अरे पेनल्टी की तो बात ही मत करना मुझसे। पेनल्टी की बात मत करना। अरे पप्पू, ओ ठंडे लग यार, शांत हो जा और पिड़ू की बातों को भूल जा। अरे क्या शांत हो जाऊं सोडी? ये भीड़े सपने में भी आकर चेक पे साइन मांगेगा। ला बेला, तेरा चेक दे, अभी के भी साइन कर दे दो। ला चेक दे। सोसाइटी का काम है। साइन सुबह से लगा रखा है। साइन काम है तो सोसाइटी का काम है। क्या मतलब क्या हाँ, ठीक है, वो कर रहा है ना अभी, साइन कर रहा है। कर रहा हूँ ना अभी साइन। ये ले भाई, साइन हो गया। ले भाई ले। थैंक यू। अरे हाँ सुन, चेक बैंक अकाउंट में 4 दिन के बाद ही डालना भाई। अभी थोड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम है। नहीं कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद डालूंगा, लेकिन 3-4 दिन बाद चेक पास हो जाएगा ना? हो जाएगा मतलब बिल्कुल हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ ना तो मैं इस चने की कसम खाकर कहता हूं कि मैं चने सिंह बेचकर भी तेरे मेंटेनेंस के पैसे दे दूंगा। ओ पप्पू, ओ बीच में चनों को क्यों मारा यार? सोडी,
पत्रकार पोपटलाल जब एक बात बोल देता है ना तो पत्थर की लकीर बन जाती है, उसे वो पूरी करके रहता है। और ठीक है यार, आप बात का बतंगड़ मत बना। चल बैठ जा, बैठ जा। देखो ना यार, और छत पे मिट्टी पाओ। ओ यारो, और सब मिलकर दुआ करो कि अपने पप्पू को साइकिल वाली लड़की मिल जाए। वाह वाह पोपट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नहीं पोपटलाल, तुम्हें हमारी होने वाली भाभी जरूर मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई सब मिलकर इस सोडा को खत्म करें, पोपटलाल की तरफ से एक सोडा भी बाकी है। माधवी, हाँ बाजी प्रभू किल्ला जिंकून आलेला आहे। बाप रे, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों है? अरे खुश खबर है, खुश खबर। जाओ हमारे गोकुलधाम साम्राज्य के सभी घर में ये खबर पहुंचा दो कि गोकुलधाम सोसाइटी के सेनापति उर्फ एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने जो प्रण लिया था उसको पूरा कर दिया है। जाओ जाकर ऐलान कर दो। ओ सेनापति कम मेरे पति, घोड़े से नीचे उतरिए, तलवार मैन कीजिए। हाँ, अब बताइए एग्जैक्टली कौन सा पराक्रम करके आए हम? माधवी, ये है मेरा पराक्रम, आत्माराम तुकाराम भिड़े का जीत का लिखित नामा। पढ़ो। क्या है इसमें? पोपटलाल का मेंटेनेंस का चेक। मैंने बोला था ना माधवी, आज रात को 12 बजे से पहले पहले मैं इस चेक पे पोपटलाल की साइन लेकर रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने साइन ले ली है। अरे वाह, अभिनंदन। अब तो कल सुबह लेजिम वाले और पालकी वालों को बुलाना पड़ेगा। वो किस लिए? ओ पोपट भौजी का चेक ऐसा पालकी में रख के बैंक पे डिपॉजिट करने जाना पड़ेगा ना, लेजिम करते करते। जिंग 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 आके जिंग 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 जिंग। लेजिम थांबो तो चेक फाटेल, बड़ी मुश्किल से मिला है। नहीं, और वैसे भी कल के कल चेक बैंक में नहीं डालना है, 4-5 दिन बाद डालना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि बैंक में बैलेंस नहीं है तो 4-5 दिन बाद डालो। हे बरोबर रही है, फिर तो आपकी जीत आधी हो गई। नहीं, आधी नहीं, पूरी जीत है मेरी। अरे पोपटलाल से चेक साइन करवाना मतलब हिमालय चढ़ने जितनी बड़ी बात है। क्या वो छोड़ो, और एक खुशखबरी है। काय? और किसका चेक मिला? नहीं, चेक नहीं, पोपटलाल खुद प्यार में चेकमेट हो गया है। म्हणजे? अरे पोपटलाल ने बोला था ना कि आज उसके राशि भविष्य में लिखा है कि उसकी आज कोई खास व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने वाली है। हो। तो वो राशि भविष्य सच हो गया है। काय सांगताय काय? हाँ माधवी, पोपटलाल सुबह सुबह एक साइकिल वाली लड़की से टकराया, और इतना ही नहीं, उस साइकिल वाली लड़की ने उसको लिफ्ट भी दी। यार, मतलब वो लड़की ने सामने से लिफ्ट दी पोपट भौजी को? हाँ, और अभी सोडा शॉप पे उसने सबूत के तौर पे उस लड़के का रुमाल भी दिखाया। ऐसे घट्ट पकड़ के बैठा था। माधवी, पोपटलाल को पूरा यकीन है कि राशि भविष्य के हिसाब से उसकी जोड़ी उस साइकिल वाली लड़की से जम जाएगी। हाँ, ये तो कमाल हो गया। मत गणपति बाप्पा, ऐसे होते रे बाबा। हो बाबा, होऊन जाऊ दे एकदाच। कमाल करती हो तुम। ये आ गए तुम्हारे दामाद जी पधार चुके हैं। हाँ, बताती हूँ। खुश हो जाएगी। हाँ, मैं पान रखती हूँ मैं। क्या हुआ? इतना क्यों हंस रही है? और सासू माँ ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि सुनते ही मैं भी खुश हो जाऊंगा? माँ ने आपका मस्त एक नया नाम रखा है। अच्छा, तो जानना नहीं चाहोगे कि क्या नया नाम रखा है? नहीं, मुझे नहीं जानना है। अरे जानिए ना, मजा आएगा। मुझे कोई मजा नहीं करनी है। अरे देखिए, माँ ने आपका नया नाम रखा है हंसना मत, हंसना मत तो बोलूंगी। अरे मेरा नया नाम सुन के मैं कभी नहीं हंसता, तू ही हंसती रहती है हमेशा। तो माँ ने नाम रखा है मसाला बटेटा। मैं मसाला बटेटा, तो तू क्या लविंग यू मर्चू? अरे बापूजी, अभी तक सोए नहीं? मैं बस यही देखने आया था कि तू सोडा पीकर घर आ गया कि नहीं। नहीं, आ गया। लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? तेरी वजह से बहू को भी जागना पड़ता है। नहीं, हम सब निकलने वाले थे, इतना मैं
पोपटलाल की वजह से रुकना पड़ा। क्यों? पोपटलाल ने सबको पकड़ के रखा था कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा? नहीं नहीं, उसने बात ही कुछ ऐसी की कि हम सब अपने आप रुक गए। अच्छा, ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा कि लगता है मुझे मेरी जीवन संगिनी मिल गई है। हैं? ओहो, क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया? नहीं, रिश्ता तय नहीं हुआ है। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि पोपट भाई को उनकी जीवन संगिनी मिल गई है? हाँ भाई, उसने हम सबको ऐसा बोला कि भाई उसे उसकी जीवन संगिनी मिल गई है, तो मैंने आप लोगों को बोला कि उसको उसकी जीवन संगिनी मिल गई है। ओह अच्छा अच्छा, तो वो लड़की कौन है? क्या नाम है उसका? वो कहाँ पर रहती है? घर में कितने लोग हैं? वो कुछ काम करती है, मुंबई में रहती है कि मुंबई के बाहर रहती है? और नौकरी करती है, बिजनेस करती है कि कुछ करती ही नहीं? बस 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 दया, बस तूने ये जो सारे सवाल दागे, मेरा मतलब है जो सवाल पूछे, उसमें से एक भी सवाल का जवाब मुझे तो क्या, पोपटलाल को भी नहीं पता। ये क्या बात हुई? बापू जी, दरअसल क्या हुआ कि आज सुबह वो ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसे लेट हो गया, और फिर हुआ यूं कि तो टप्पू के पापा, वो साइकिल वाली लड़की कुंवारी है? हाँ, लड़की कुंवारी है और उसके बच्चे भी नहीं है। मजाक मजाक कर रहा हूँ बापू जी। ऐसा मजाक नहीं करते। सॉरी। हाँ तो दया, वो लड़की कुंवारी है, इसके आगे पोपटलाल को उस लड़की के बारे में और कुछ पता नहीं। अरे रे, तो इतने बड़े मुंबई शहर में बेचारा पोपट भाई वो साइकिल वाली लड़की को कहाँ ढूंढेंगे? ठीक, अब फिर से पोपट अंधेरे में तीर छोड़ेगा। नहीं नहीं बापू जी, उसके तूफान एक्सप्रेस के ज्योतिष ने उसको बताया कि आज वो साइकिल वाली लड़की पोपटलाल से जहाँ टकराई, अगर कल वो वहीं जाके उस लड़के को ढूंढेगा तो हो सकता है शायद वो लड़की मिल जाए। हाँ? अरे वाह, बहुत अच्छी करो पोपट भाई को वो साइकिल वाली लड़की जल्दी मिल जाए। अरे दया, वो साइकिल वाली लड़की तो पोपटलाल को मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो पोपटलाल को उस लड़की का रुमाल मिल गया है। क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? पोपट भाई को उस लड़की का रुमाल मिल गया? वाह वाह। हाँ, और उस रुमाल को पोपटलाल अपने प्यार की निशानी समझकर अपने दिल से लगा के बैठा है। ट्रिन 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 ट्रिन, कितनी सुंदर है मिस ट्रिन ट्रिन। हे भगवान, जैसे राशि भविष्य की आज की सारी बातें सच हुई है, पंडित जी की बाकी सारी बातें सच हो, और जल्द ही मुझे मिस ट्रिन ट्रिन मिल जाए। ट्रिन 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 ट्रिन। तैयार रहना मिस ट्रिन ट्रिन, कल आ रहा हूं आपसे मिलने, रास्ते के उसी मोड़ पर जहां आज हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आओगी ना? ज्यादा इंतजार मत करवाना, मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर आऊंगा और अपने प्यार का इजहार करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कल हमारा संगम जरूर होगा। गुड नाइट। कल यही वक्त था जब मिस ट्रिन ट्रिन मुझे यहाँ मिली थी। हे भगवान, आज फिर से उसे मिला दे तो मैं 21 गरीब बच्चों को साइकिल गिफ्ट करूंगा।
कहीं ऐसा तो नहीं आज बारिश की वजह से वो आए ही ना? आ गई। थैंक यू भगवान, तूने मेरी सुन ली। हेलो पत्रकार जी, आज भी आपकी रिक्शा खराब हो गई। सॉरी, आज मैं आपको लिफ्ट नहीं दे पाऊंगी। बारिश हो रही है ना, तो साइकिल नहीं लाई। नहीं, आज मैं लिफ्ट के लिए नहीं खड़ा हूँ। आज तो कल की लिफ्ट के लिए थैंक यू कहने को खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट ऑफ यू। वैसे आपको कैसे पता कि मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है? पत्रकार हूँ ना, दिल की बात यूं जान लेता हूँ। ऐसी बात है तो बताइए, और क्या क्या जानते हैं आप मेरे दिल के बारे में? यही कि मेरा दिल आपका दीवाना है। हाँ? मेरा मतलब है आपका दिल इन फूलों का दीवाना है। पत्रकार जी, मैं इतने सारे फूलों की नहीं, सिर्फ एक ही फूल की दीवानी हूँ। वैसे क्या जरूरत थी इन फूलों पर अपने पैसे बर्बाद करने की? कल आपने मुझे थैंक यू कहा था ना? दरअसल कल जल्दी में मैं आपको ठीक से थैंक यू बोल नहीं पाया था, इसलिए आपके लिए फूल लेकर आया हूँ। और मेरे कोई पैसे बर्बाद नहीं हुए, उल्टा आपके हाथ में आकर फूल आबाद हो गए। और वैसे भी वो आपका रुमाल कहाँ गया? ये रहा। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपकी पेन भी तो मेरे पास रह गई थी। एक मिनट। नहीं, कोई बात नहीं। आप उस पेन को अब अपने पास ही रखिए, हमारी पहली मुलाकात की पहली गिफ्ट समझकर। ऐसी बात है तो फिर आप भी मेरा रुमाल अपने पास ही रहने दीजिए। सच? हमारी पहली मुलाकात की पहली गिफ्ट समझकर। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ? कहिए ना। जब से मैं आपसे मिला हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। पता नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सच? कल पूरी रात मैं आपकी यादों में खोया रहा, एक पल भी नहीं सो पाया। मैं भी आपसे एक बात कहूं? कहिए ना। सुबह होने के इंतजार में मैं भी सारी रात नहीं सोई। कब सुबह हो और आपसे मिल सकूं। सच? अच्छा, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सही मौका है, नाम पूछ लेता हूँ। वैसे आपने अपना नाम क्या बताया? अभी तक तो मैंने अपना नाम ही नहीं बताया है आपको। देखिए ना, आपने अपना नाम भी नहीं बताया, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ। सपना? सपना नहीं, सच कह रहा हूँ। अरे पत्रकार जी, मेरा नाम सपना है। ओ, सपना सच में सुंदर नाम है। तुम सच में सपना हो। वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हाँ, मुझे पता है। मैं अक्सर तूफान एक्सप्रेस में आपका नाम पढ़ती हूँ। अरे हाँ, आपने बताया था आप अक्सर तूफान एक्सप्रेस पढ़ती हैं। वैसे एक बात कहूँ, जब से तूफान एक्सप्रेस में मैं आपको पढ़ती हूँ ना, मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सच? आपकी रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू सपना जी। मैं भी आपसे मिलके जुदा हुआ हूँ, तब से मेरा दिल आपको एक ही बात बार बार पूछने को कह रहा है। अगर आप कहे तो पूछ लूं? हाँ, पूछिए ना। सपना जी, क्या आप अपनी जिंदगी की साइकिल पर मुझे
डबल सीट का पार्टनर बनाना पसंद करेंगी? मतलब आपको ये डबल सीट का रिश्ता पक्का मंजूर है? हाँ। अरे पत्रकार जी सुनिए तो। पत्रकार मतलब सच में, मतलब पक्का आपको डबल सीट का रिश्ता मंजूर है ना? हाँ लेकिन सुनिए ना, इसके लिए मेरी एक शर्त है। कहिए ना, आपकी क्या शर्त है? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। वो मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली मुलाकात साइकिल से टकराते हुए हुई थी ना, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अरे बताओ ना सपना, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? अब तुम्हारी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, जल्दी बताओ। आप अपनी बारात साइकिल पर लेकर आए मुझे लेने के लिए। मुझे शर्त मंजूर है, मेरी बारात साइकिल पर ही आएगी। और देखना, मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सारे बाराती भी साइकिल पर ही आएंगे। आज मेरे यार की शादी है, आज हमारे पप्पू की शादी है। अरे तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार की शादी है। थैंक यू थैंक यू। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी बारात गोकुलधाम से निकल ही नहीं सकती। अरे हाँ हाँ पोपट बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। और हाँ, अपने जीवन से सारे टेंशन को कैंसल कर देना। चाचा जी आज से सब टेंशन कैंसल कैंसल कैंसल। पोपट भाई खूब खूब अभिनंदन। वाह वाह पोपटलाल, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए सारा मजा लूट लो। मेरी प्यारी गोकुलधाम की बहनों, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का फल है। तो सिर्फ बहनों को धन्यवाद दे रहे हो? हाँ पोपटलाल, ये तो गलत बात है भाई। तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे भाइयों जैसे दोस्तों ने कितनी दुआएं मांगी है, कितनी प्रार्थनाएं की है भाई। हाँ सही बात है भाई, हमने भी कितनी मन्नतें की हैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ हाथी भाई, आप सब गोकुलधाम वासियों का उपकार मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। और आप पोपटलाल, ये मैरिज तुम 7 जन्म तक स्ट्रांगली टिका कर रखना। हाँ बाबू, वरना तेरे को शादी के लिए हर जन्म में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई सोडी शुभ शुभ बोल, मेरी ये शादी 7 जन्म तो क्या 70 जन्म तक टिकने वाली है। ईश्वर करे ऐसा ही हो। ओ दूल्हे राजा का आत्मविश्वास तो देखो। हाँ देखो ना, 7 जन्म से सीधा 70 जन्म। हाँ लेकिन भाई किसी ने सोचा नहीं था कि पोपटलाल की शादी इतनी जल्दी और फटाफट हो जाएगी। जल्दी? नहीं मतलब ये सब नसीब का खेल है, शादी हो रही है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अरे जैकपॉट जिस दिन लगने वाला होता है उसी दिन लगता है। सुनिए, पोपट अंकल का रथ और बारातियों की सवारी तैयार है। साइकिल। सजाया। पोपट अंकल, ये रहा आपका साइकिल रथ।
और ये सारे बारातियों के लिए साइकिल। वाह वाह, क्या बात है पोपटलाल। ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना हेलीकॉप्टर, ना प्लेन, सीधे साइकिल। साइकिल पे बारात निकला क्या बापूजी? एकदम नवीन है। यस। व्हाट है तुम्हारा भाई है? थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह पोपट भाजी, साइकिल पे बारात निकालने का आइडिया तो एकदम मस्त है। थैंक यू माधवी भाभी। इसे कहते हैं इको फ्रेंडली बारात। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पोपट भाई सच बताइए, ये आइडिया है किसका? दरअसल ये आइडिया सपना का है। भाभी का है। सपना पर जाएगा। उसी की इच्छा है कि मैं साइकिल पर बारात लेकर उसे लेने आऊं। जमीन से जुड़ी हुई है लड़की। ओहो, क्या बात है। देखिए तो पोपट भाई पहले दिन से अपनी बीवी की सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। पोपट भाई तो भाभी का बड़ा बोल झेल रहे हैं। अब तो सपना के सारे सपने पूरे पति हो तो पोपट भाई के जैसे। थैंक यू दया भाभी। भाई पति तो ये कमाल के होंगे ही, लेकिन दुनिया के पहले ऐसे दूल्हे होंगे जिनकी बारात साइकिल पे जा रही है। सही बात है। टिंग 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 टिंग। पोपटलाल जल्दी से साइकिल पर सवार हो जाओ, बारात निकलने का मुहूर्त निकल रहा है। चलो चलो भाई, सभी बाराती अपनी साइकिल ले लो। चलो चलो। अरे हाँ, चलो जल्दी। बाबूजी, आप साइकिल चला पाएंगे ना? वरना मैं आपके डबल सीट ले लेता हूँ। अरे जीतिया, तुझे साइकिल चलाना मैंने सिखाया, तू क्या मेरी डबल सीट लेगा? चल आजा, मैं तेरी डबल सीट लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, थैंक यू बाबूजी। आइए आइए। चलो चलो। अरे एक मिनट, मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा। हाँ, मैं भी। इसका उपाय मेरे पास है। हाथी भाई, कोमल भाभी, आप मेरे सखाराम पे आ जाना। और उसमें भी प्रॉब्लम हो तो सोडी की गड्डी अवेलेबल है जी। नहीं, मैं सखाराम पे बैठ के चलूं। भाई टप्पू सेना, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुमने कमाल का इंतजाम किया है। थैंक यू। चलो यारों, अब चलते हैं। जो बोले सो निहाल। बोला गणपति बाप्पा। चल जोड़ी बैठ जा, बैठ जा। चलो। सब लोग बैठ गए? रेडी? चलो। पप्पू यारा, और तेरी साइकिल वाली बारात में तो मजा आ गया यार। थैंक यू जोड़ी, थैंक यू। आज मुझे भी यकीन हो गया कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बबीता जी, आपका फावता है ना? हाँ? मतलब आपका जमरा है ना? Of course। अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आप तो रोड बालकनी में साइकिल चलाते हैं। जेठालाल, तुम्हारा साइकिल का बैलेंस जा रहा है। अरे नहीं अय्यर भाई, मेरा बैलेंस एकदम बढ़िया है। हंसते और हंसाते रहना, यही हमारा काम है। सात अजूबे इस दुनिया के, आठवां गोकुल धाम है। अजूबे इस दुनिया के, आठवां गोकुल धाम है। मेरा दुल्ला राजा। अरे पोपटलाल, अरे चलो भाई, मुहूर्त बिता जा रहा है। चलो चलो। चलो। पोपटलाल, एमजी रोड पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, अगर तुमने तेज पेडल नहीं मारे तो ट्रैफिक के चक्कर में मुहूर्त निकल जाएगा। अरे नहीं मेहता साहब, इतनी मुश्किल से शादी तय हुई है, ऐसे कैसे मुहूर्त निकल जाएगा? मैं आगे जाता हूँ। इस बार
मुराद में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी। हटो भाई हटो, मुझे आगे जाने दो। हटो भाई हटो, चलो मुझे आगे जाने दो। हट जाओ हट जाओ, आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। आइए 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 आइए। सपना था? अरे वाह, वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, मेरा सपना भी सच होगा। अरे बाप रे, 9 बज गए। चलो चलो पोपट लाल, आज कठिन परिश्रम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसे मिलकर अपने दिल की बात कह के रहूंगा। चलो चलो चलो। सुबह सुबह कौन आया होगा? वो मिस ट्रिन तो मेरा घर ढूंढते हुए यहाँ नहीं पहुंच गई। अरे हाँ, मैंने बातों बातों में उसे कहा था कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। वही होगी। आया आया। आइए आइए आइए। पप्पू मेरे यारा, मेरा दिल। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, लविंग मॉर्निंग, रोमांटिक मॉर्निंग। तू? हाँ यारा, मैं। क्यों, तू किसी और के आने की राह देख रहा था क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। आना अंदर आ। लेकिन सॉरी सोडी, मैं तुझे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, मुझे अर्जेंट तैयार होकर बाहर जाना है। ओ मैनू पता है तनु किथे जाना है। और साइकिल वाली ट्रिन परजाई जी को मिलने जाना ना, वो इसीलिए तो मैं आया हूँ। चल तुझे अपनी गड्डी में लेके चलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है क्यों तू तकलीफ ले रहा है? ओए, इसी बहाने मुझे ट्रिन परजाई जी से मिलने का मौका जो मिलेगा। सोडी, पहले मुझे तो ठीक से मिलने दे, बाद में तुझे क्या पूरी सोसाइटी से मिलवाऊंगा। क्या गला? और ठीक है, फिर ट्रिन परजाई जी से मिलने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोडी, आज सच में मुझे ऑल द बेस्ट की बहुत जरूरत है। ओ पप्पू यारा, वो कल रात को तूने जब से वो ट्रिन परजाई वाली लव स्टोरी सुनाई है ना, मेरा दिल तो ट्रिन हो गया यार। अरे सोडी मेरे दोस्त, मेरा दिल तो तेरी होने वाली भाभी को पहली नजर में देखते ही ट्रिन हो गया। बस आज फिर से उससे एक बार मुलाकात हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। और पप्पू देखना, तेरी लाइफ तो जरूर सेट हो जाएगी। पता है पप्पू, कल रात को जब मैं कार गया ना, तो मैंने अपनी रोशन डार्लिंग से तेरी साइकिल वाली ट्रिन परजाई जी के बारे में बताया। उस सुन के रोशन डार्लिंग इतना खुश होगी, तो हम दोनों ने तेरे लिए दुआ की कि इस बार तेरी बात पक्की बन जाए और तेरी सिंगल सीट की लाइफ डबल सीट में बदल जाए। थैंक यू सोडी, सच में मैं तेरा और रोशन भाभी का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो एहसाने की बात छाड़ी यारा। ओए ये देख, वो रोशन डार्लिंग ने अपने हाथ से तेरे लिए प्रसाद भेजा है और उसने कहा है जाने से पहले इसको खा के जाना। और यही नहीं पप्पू, और रोशन डार्लिंग ने तेरे लिए ये खास फूल भेजा है। उसने कहा है इसको माथे पे लगा के ही जाना। और अलावा दोनों चीजें फर्स्ट क्लास। और मेरी दुआ है पप्पू, और तेरी लव स्टोरी की आज फतेह हो। थैंक यू सोडी, सच में आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। दोस्त तो तेरे जैसा वरना ना हो। और पप्पू बातें छाड़ी यार, वो तेरे को निकलना है, देर हो रही है, तू भी निकल, मैं भी निकलता हूँ। हाँ, और शाम को ट्रिन परजाई जी की गुड न्यूज जरूर देना। हाँ जरूर जरूर सोडी, जैसे ही मेरी मिस ट्रिन से मुलाकात हो जाएगी ना, सबसे पहले तेरे फोन की घंटी बजेगी। ये खुशखबरी मैं सबसे पहले तुझे ही सुनाऊंगा। ओए यारा, दिल खुश कर देता। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। पप्पू यारा, शाम को ट्रिन पर जाएगी, फर्स्ट क्लास खबर सुनाना। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। ओके हो गया, जल्दी तैयार होके जाता हूँ। कुछ भी कहो, तुम हैंडसम तो हो बॉस। बस किसी तरह आज ब्यूटीफुल मिस ट्रिन से मेरी मुलाकात हो जाए तो लाइफ सेट हो जाए। भगवान मेरी मदद करना। ऑल द बेस्ट पोपट लाल, ऑल द बेस्ट। जाते जाते चंपक चाचा के आशीर्वाद भी ले लेता हूँ। बुजुर्गों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। यस।